नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का सबसे पहला और बेहद खूबसूरत पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो है महाकवि सूरदास के पद। बहुत से बच्चों को लगता है कि ब्रज भाषा के इन पदों को समझना या इन्हें याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की इस क्लास के बाद सूरदास जी का एक एक पद आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आज हम इस पूरे पाठ को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम अपनी क्लास में आमने सामने बैठकर पढ़ते हैं। हमें एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि सूरदास जी ने इन पंक्तियों में कितनी खूबसूरती पिरोई है। तो अपनी किताबें खोल लीजिए, एक नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए, ताकि जो भी कठिन शब्द मैं आपको बताऊं आप उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो चलिए बहुत ही प्यार से और ध्यान से आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले हम पद को पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाए। चरण कमल बंदो हरिराई। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है या लिया गया है। तो ऐसे संदर्भ लिखा जाता है, आपके बुक का नाम रहता है, फिर आपके लेसन का नाम रहता है, फिर आपके रचयिता जो रहते हैं उनका नाम रहता है। तो ऐसे ही आपका संदर्भ लिखा जाता है। तो आप संदर्भ देख चुके हैं, अब प्रसंग देखेंगे तो जो अर्थ बताया गया रहता है उसी का वर्णन रहता है कि अर्थ में क्या बताया जा रहा है। तो हमारे अर्थ में बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। तो चलिए अब हम अर्थ को समझेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे बहुत आसानी से। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे चरण की बात की जा रही है, श्री कृष्ण के चरण के, हरि के चरण की बात की जा रही है। और चरण कैसे हैं तो कमल के समान हैं। तो कमल का अर्थ कमल हो जाएगा, चरण का श्री कृष्ण के चरण। बंदो मतलब कि वंदना करना, हरि मतलब श्री कृष्ण के, और राई मतलब कि श्रेष्ठ। तो हम अर्थ समझेंगे कि यहाँ पे राई से पहले लेंगे तो श्रेष्ठ श्री कृष्ण के चरण कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन श्रेष्ठ कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं श्रेष्ठ कमलवत श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ। या ऐसे समझिए कि मैं उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, यहाँ पे जाकी मतलब जिनकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांग जाता है। तो जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। तो जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, पुनि मतलब मीठा, बोले मतलब बोलने लगता है, गूंग मतलब गूंगा, बहिरो मतलब कि बहिरा जो कान से बहरा है वो। देखिए, बहरा सुनने लगता है, गूंगा मीठा बोलने लगता है, और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब कि गरीब निर्धन, चले मतलब कि चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब कि मुकुटधारी, मुकुट छत्र धारण कर लेता है, धराई मतलब कि धारण कर लेता है।
तो है कि बहरा सुनने लगता है, गूंगा मीठा बोलने लगता है और रंग सिर पर छत्र धारण कर कर चलने लगता है। लास्ट वाली लाइन देखिए कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी करुणामय के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए फिर से पूरा देखते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा मीठा बोलने लगता है और गरीब सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे स्वामी करुणामय की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला पद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। तो इसका पहले हम संदर्भ देखेंगे। यहाँ पे आपका संदर्भ पूर्वरत ही रहेगा, आपको जो पहले बताया गया है। और प्रसंग देखिए कि साकार भक्ति के समर्थक सूर ने इस पद में निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है। निर्गुण का मतलब होता है कि जिनका कोई रूप रंगाकार नहीं होता है, और सगुण का मतलब होता है जिसका कोई रूप रंगाकार होता है। जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो सगुण उपासक में आता है, वो सगुण में आता है। तो चलिए अब अर्थ को देखेंगे। अविगत गति कछु कहत नावे। अविगत मतलब कि जिसके विषय में कुछ ज्ञान न हो। विगत मतलब जानना होता है, अविगत मतलब हो जाएगा कि जिसके बारे में ज्ञान न हो। अ का मतलब ही हो जाता है न, जहाँ अ लग गया वहाँ नहीं का अर्थ आ जाता है। और गति मतलब स्थिति स्वरूप, जिसके स्थिति स्वरूप के विषय में ज्ञान न हो। कछु कहत ना आवे, कुछ कहना नहीं बनता है, कुछ कहना नहीं आता है। अब जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में कैसे कह सकते हैं। तो देखिए अर्थ, अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगति मतलब कि स्थिति स्वरूप, जिसके स्थिति स्वरूप के विषय में कुछ ज्ञान न हो, उस विषय में कुछ कहना नहीं बनता है, कुछ कहना नहीं आता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। ज्यों मतलब कि जैसे, गूंगे मतलब गूंगा, मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को खाकर अंतर्गत ही भावे। अंदर ही अंदर अनुभव करता है ना, गूंगा तो अंदर ही अंदर अनुभव करेगा, मुंह से तो बोल नहीं पाएगा। वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा मीठे फल के रस को खाकर अंतर्गत, अंदर ही अंदर उसको भाता है, आनंद आता है, वैसे ही परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम मतलब कि श्रेष्ठ स्वाद। अब यहाँ पे भगवान के श्रेष्ठ आनंद की बात की जा रही है। सब ही सुनिरंतर, सब निरंतर मतलब हमेशा। अमित तोष उपजावे, उपजावे मतलब कि उत्पन्न होती है। तोष मतलब कि संतोष, अमित मतलब असीमित, अमित जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो क्या हो जाएगा कि
यह ब्रह्म की श्रेष्ठ आनंद अनुभूति सबही सुनिरंतर, सभी प्रकार से, सभी मतलब सभी प्रकार से असीमित संतोष उत्पन्न करने वाली है, जो हमेशा क्या करती है, असीमित संतोष उत्पन्न कराती है। मन वाणी को अगम अगोचर, अगम मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, अगोचर मतलब कि जो इसको देखा नहीं जा सकता है। सो जाने जो पावे, वही जान पाता है। सो मतलब कि वही, जान मतलब जानता है, जो मतलब वही, पावे मतलब पाता है। तो मन वाणी को अगम अगोचर कह रहे हैं कि मन वाणी से यह न अगम्य है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, जहाँ दिखाई नहीं देता है। सो जाने जो पावे, इसको वही जान पाता है जो इसको पा लेता है। ये जो परम स्वाद की बात की जा रही है, श्री कृष्ण के श्रेष्ठ आनंद की बात की जा रही है कि यहाँ तक वही पहुँचता है जो उनको जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित थावे। यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रूप मतलब कि निर्गुण ब्रह्म का रूप स्वरूप, रेखा मतलब कि आकृति, गुण मतलब गुण, जाति मतलब जाति, और जुगति मतलब युक्ति, बिनु मतलब बिना, निरालंब कि बिना आधार के, कित मतलब कहाँ, धावे मतलब कि दौड़ता है, भटकता है। कह रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी कि निर्गुण ब्रह्म बिना स्वरूप, आकृति, गुण तथा जाति युक्ति वाला है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार पर मन किधर भटके। हमारे पास आगे मूर्ति रहती है तो वहाँ तो मन जाता है, और अगर किसी की रूपरेखा नहीं है, कोई सामने नहीं है, तो मन कहाँ कहाँ भटकेगा, उसी का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे देखिए कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, विचार ही मतलब विचार करके, सब विधि अगम मतलब कि जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। तो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगम्य हैं, यही विचार कर सूरदास जी सगुण पद गावें, सगुण ब्रह्म के पद को गाते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। हम फिर से देखेंगे कि अविगत गति कछु कहत नावे। सूरदास जी कहते हैं, जिस ब्रह्म के स्थिति स्वरूप के विषय में कुछ ज्ञान न हो, उसके विषय में कुछ कहना नहीं बनता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा मीठे फल के रस को खाकर अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर अनुभव करता है, आनंद लेता है, वैसे ही परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यह श्रेष्ठ आनंद सभी प्रकार से निरंतर असीमित संतोष उत्पन्न कराती है। मन वाणी को अगम अगोचर, किंतु मन तथा वाणी के लिए अगम्य एवं दिखाई न देने वाला है। उसे वही जान पाता है जो पा लेता है, जो प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निर्गुण ब्रह्म बिना किसी रूप, स्वरूप, आकृति, गुण, जाति, युक्ति वाला है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार पर मन किधर भटके। सब विधि अगम विचार ही ताते। अब यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि इसीलिए सूरदास जी सगुण भगवान के पदों को गाते हैं
कि सब विधि अगम विचारै। सब विधि मतलब कि सभी तरह से अगम्य निर्गुण ब्रह्म को विचार कर सूरदास जी सगुण ब्रह्म के पद को गाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सूरदास जी के 2 पद को अच्छे से समझ लिया है। अब आपका होमवर्क यह है कि आप इस चैप्टर को घर पर एक बार खुद से ज़रूर पढ़ेंगे और अगली वीडियो में आप आएंगे। अगर कोई भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे। अगर अगले पद को आपको देखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतने आसान शब्दों में और कोई नहीं बताएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।